बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं सर्दियों की सौगात। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तकरीबन दस्तक दे रही हैं और बनाएंगे हम अंडों का हलवा। अंडे भी बहुत महंगे हैं और सर्दियों में तो और भी महंगे हो जाएंगे, तो हम ढेर सारे अंडों का हलवा तो नहीं बना सकते, लेकिन हमने अंडों का हलवा तो खाना है। तो इंशाअल्लाह इस रेसिपी से हम अपने अंडों का हलवा भी इंजॉय करेंगे और ये उससे भी बेहतर बनेगी। यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए थे और उसमें आधा कप चीनी का डाला है। आधा कप चीनी इनफ होगी इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा खाना चाहें तो 2 या 3 चम्मच और डाल सकते हैं। जब अच्छी तरह से चीनी और अंडों को बीट कर लिया था मैंने, तो 1 कप इसमें दूध का डाला है मैंने। आप इसमें 2 कप भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में दूसरा डाला था पकाते हुए इसको। तो आप 2 कप भी इसमें कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज या येलो कलर डाल दें ताकि इसमें जो अंडों का कलर होता है अंडे के हलवे का येलो सा वो आ जाए। तो आपके पास अगर पाउडर, मैंने ये डाला लिक्विड कलर मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है डालना। अगर आपके पास पाउडर कलर पड़ा हुआ है तो आप वो डाल दें, जो हम आम जर्दा बनाते हुए इसमें डालते हैं वही। और यहाँ मैंने ले लिए थे 4 से 5 ये ब्रेड के पीस हैं। अगर आपके पास घर में बची हुई पड़ी हुई है, जो अमूमन पड़ी रहती है ख़ास तौर पर ऊपर और नीचे वाली जो ब्रेड के पीसीज होते हैं, तो वो तो बेस्ट है इसके लिए। तो इसके हमने बनाने हैं क्रम्स। वैसे तो हाथों से आराम से इसके क्रम्स बन सकते हैं, लेकिन अभी ज़रा मुझे जल्दी थी तो मैंने इसमें चॉपर में डाल दिया। अगर आपके पास ब्लेंडर मिक्सर है तो उसमें भी आराम से इसके क्रम्स बन जाते हैं। वैसे हाथ से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं ये देखें, लेकिन ज़रा इसमें मशीन में काम जल्दी हो जाता है, कोई किसी भी किस्म की मशीन हो। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए थे। और यहाँ ये देख लें कि इस पैन में किसी किस्म का कोई ऑयल कोई घी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। और ये ब्रेड क्रम्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। आगे समझ आपको। तो आप लोगों ने इसमें किसी किस्म का घी या ऑयल नहीं डालना, इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ये स्टार्ट में आप करेंगे लो फ्लेम पर, बहुत लो फ्लेम पर करेंगे, क्योंकि जैसे ही डालेंगे ये ब्रेड है तो ये पैन के साथ चिपकेगी। लेकिन जैसे ही लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर गुजरेगी, थोड़ा थोड़ा ये रोस्ट होना शुरू होगा, तो ये खुद ब खुद पैन छोड़ना शुरू कर देगा। आपने परेशानी होना, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पैन छोड़ रहा है खुद ब खुद। जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा ये पैन छोड़ता जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप इसको बहुत गर्म पैन में डाल देंगे तो फिर ये बिल्कुल चिपक जाएगा। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना कलर चेंज कर दिया और कितना ज़बरदस्त रोस्ट हो गया है। बस अब इसको उतार लेना है यहाँ पे। इसको उतार के किसी बर्तन में डाल लें या किसी और पैन में। और फिर पैन में हमने डाल लिया था घी। अब देखें घी लेना है आपने आधा कप, क्योंकि सूजी के हमने अब सूजी डालनी है, सूजी के हिसाब से होता है, जितनी सूजी होती है उतना ही घी होता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आधे कप से, वो इसलिए कि इसमें अंडे और ये ब्रेड क्रम्स वगैरह भी जाएंगे, तो उनके लिए भी हमें घी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आधा कप ले लें, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी ले लें और आधा कप इसमें डाल दिया मैंने सूजी जब घी मेल्ट हो गया था। अब ये देखें कि मुझे यहाँ भी अभी ये देखें सूजी ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया था, जब कर लिया था घी, मुझे अभी भी ये कम लग रहा था। मैंने फिर थोड़ा सा और इसमें घी डाला था। लेकिन आपको जो कैलोरीज़ कॉन्शियस होते हैं, कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं है खाना चाहते या पसंद करते, तो उनके लिए इनफ है, आधा कप घी भी इनफ है। तो मैंने थोड़ा सा फिर भी और डाला था। और यहाँ ऑयल प्लीज़ आपने ना ही डाले तो अच्छा है। वैसे तो ऑयल में भी बन जाएगा, लेकिन जो हमारे रिवायती मीठे होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं वो घी में ही बनती हैं और उसमें ही अच्छी लगती हैं। और ये सूजी की भुनाई हो गई थी। अच्छा, सूजी की भुनाई की एक निशानी ये होती है कि ये जब हम डालते हैं ना सूजी घी में, साइड पे झाग बनना शुरू हो जाती है। जब वो झाग नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी सूजी की भुनाई स्टार्ट हो चुकी है। इससे आगे तो फिर आपने कलर ही देना है। और इसको भी आपने मीडियम टू लो ही वो करना है। एकदम से गर्म में डालेंगे तो एकदम से कलर तो चेंज कर लेगी, लेकिन उसकी भुनाई नहीं होगी। और यहाँ फिर आपने डाल देने हैं इसमें जो आपने ब्रेड क्रम्स अपने रोस्ट करके रखे थे। यहाँ ना मुझसे थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, आपने इसका कलर लाइट ही रखना है। फिर आपने अपना दूध और अंडों और चीनी वाला मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। और अब आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। यहाँ आपने 1 कप दूध और शामिल कर देना है। मैंने 2 कप दूध में, 1 कप दूध में भी बन जाएगा, लेकिन 2 कप दूध में बेस्ट बनेगा ये। तो यहाँ पे ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर लगी थी, 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे आपने पकाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, जब पैन का पैंदा छोड़ना शुरू कर देना, कोई भी हलवा हो, किसी भी किस्म का हलवा हो, पैंदा छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है वो तैयार है। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का अंडों का हलवा तैयार है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा येलो कलर और भी डाला था, मुझे कम लग रहा था, तो आप देख लें कि हमने एग्जैक्ट वो कलर लेके आना है जो अंडा का होता है।
कलर डालने का मकसद यही होता है और कोई मकसद नहीं है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है और बिल्कुल भी इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं है, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप जितने चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हाँ, मैंने जब ये पका रही थी तो मैंने इसमें इलायची एसेंस डाला था, आप इलायची कूट के डाल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।